नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपंकर और हम लोग आ गए हैं नॉलेज चैनल में एक नया वीडियो लेकर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो अब लोगों की जिंदगी बदल सकती है। 1987 में एक छोटी सी किताब ने दुनिया भर के लोगों की पैसों की सोच ही बदल दी। उसका नाम था रिच डैड पुअर डैड और इस बुक का ऑथर था रॉबर्ट कियोसाकी। तो चलिए दोस्तों, इस किताब के कहानी के बारे में जानते हैं। ये कहानी है दो पिताजियों की। एक तो उसके खुद के पिताजी पुअर डैड और दूसरे उसके दोस्त के पिताजी रिच डैड। दो अलग सोच, दो अलग नतीजे। सोचिए, एक आदमी 9 to 5 जॉब में बिजी और इधर दूसरा रिलैक्स्ड और अपनी इन्वेस्टमेंट देख रहा है। याद रखिए दोस्तों, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब पुअर डैड कहते थे नौकरी करो, काम करो, मेहनत करो, और रिच डैड कहते थे पैसे तुम्हारे लिए काम करेंगे। तो अब ये कैसे होगा? मान लीजिए एक तरफ लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ रेंटल इनकम और स्टॉक से पैसा कमा रहे हैं अमीर लोग। जिंदगी में मेहनत तो ज़रूरी है, लेकिन अगर सिर्फ मेहनत से ही आदमी अमीर बन जाते तो गधे इस दुनिया के सबसे अमीर प्राणी होते। इसलिए पहले आप लोगों को ये समझना है कि मेहनत किस चीज़ में करना है। फाइनेंशियल एजुकेशन ही सक्सेस की असली चाबी है और यही बातें आप लोगों को अच्छे से समझाती है आज की किताब रिच डैड पुअर डैड। तो चलिए रिच डैड और पुअर डैड के सोच के डिफरेंसेस को समझते हैं। जैसे कि रिच डैड कहते थे एसेट्स लो, लायबिलिटीज नहीं। मतलब एसेट वो होता है जो आपके जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो जो पैसा निकालती है। और पुअर डैड कहते हैं जॉब करो और रिच डैड कहते हैं जॉब सिर्फ बिल्स चुकाते हैं। वेल्थ तब बनती है जब तुम अपना काम या बिजनेस खुद संभालते हो। ये बुक हमको ये भी सिखाता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितना ज़रूरी है, क्योंकि अमीर लोग पैसा बचाना और बढ़ाने की कला सीखते हैं। हमारी आज की किताब रिच डैड पुअर डैड जो लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी, उनके बारे में जान लेते हैं। वो अमेरिका में पैदा और बड़ा हुआ था। बचपन से ही उसके दो फादर्स थे, एक उसका बायोलॉजिकल फादर, दूसरा उसका दोस्त का फादर जिसे वो रिच डैड कहता था। रॉबर्ट के बायोलॉजिकल फादर पढ़े लिखे थे, उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली थी और गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। वो एक हाईली एजुकेटेड इंसान थे, लेकिन उन्हें मनी मैटर्स की ज़्यादा समझ ही नहीं थी। वो हमेशा कहते थे वो पढ़ो, अच्छी जॉब पाओ और सिक्योरिटी के साथ ज़िंदगी जियो। दूसरी तरफ रॉबर्ट के रिच डैड स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन उन्हें बिजनेस और इन्वेस्टिंग की गहरी समझ थी। वो कहते थे स्कूल तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता, तुम्हें खुद से फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी होगी। रॉबर्ट को रिच डैड से बहुत कुछ सीखने को मिला। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या फ़र्क होता है। वो चीज़ें होते हैं जो तुम्हारी पॉकेट में मनी डालते हैं, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टीज़ या स्टॉक्स, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती है जो तुम्हारी पॉकेट से मनी निकालती है, जैसे कि एक एक्सपेंसिव कार जिसके लिए हर महीने तुम्हें EMI देनी पड़ती है। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि जॉब सिक्योरिटी एक मिथ है, असली सिक्योरिटी तब मिलती है जब तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम हो। इसके लिए तुम्हें मनी को अपने लिए काम करना सीखना होगा। रॉबर्ट ने रिच डैड से रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट और बिजनेस में इन्वेस्ट करना सीखा। जब रॉबर्ट बड़े हुए तब उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की ये लर्निंग्स एक बुक में लिखा और उस बुक का नाम था रिच डैड पुअर डैड। ये बुक पूरी दुनिया में बेस्ट सेलर बन गई। इस बुक ने लाखों लोगों की थिंकिंग बदल दी। लोग फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सोचने लग गए। रॉबर्ट कियोसाकी आज भी लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में सिखाते हैं। वो कहते हैं कि एजुकेशन सिर्फ जॉब पाने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए भी ज़रूरी है। उनका मैसेज सिंपल है, अपने मनी को स्मार्टली मैनेज करो, एसेट्स बनाओ और फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ। तो ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी, जिसमें उन्होंने अपने स्ट्रगल्स और सक्सेस से लोगों को इंस्पायर किया। उनकी लाइफ से हम ये सीखते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, चाहे तुम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, एक सोच है। तो अपना सोच बदलो, ज़िंदगी बदलेगी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे नॉलेज चैनल के साथ ऐसे इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो यही तक था आज का हमारा वीडियो। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।